हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आज आपका स्वागत है मेरे चैनल गॉड एनिमे में। टुडे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बैटल टू द हेवन सीजन 5 एपिसोड नंबर 63 को। तो बिना कोई लापरवाही के शुरू करते हैं। पिछली बार आप सब लोगों ने देखा था कि जियान वांग जीबिलो को रिफाइन करने के लिए घर के अंदर चला गया था और दूसरी तरफ जिया बहुत सारे मेडिकल हब खा के एक पर्पल कलर की कोकून के फॉर्मेशन में बदल गई थी अपनी कल्टिवेशन और ब्रेक थ्रू करने के लिए, और इन दोनों को प्रोटेक्ट कर रही थी हमारी हॉटेस्ट क्वीन मेडुसा। इसके बाद एक बार फिर से हमें दिखाया जाता है क्वीन मेडुसा को जो एक जगह पे बैठ के जिया के पर्पल कलर की कोकून को ही घूरे जा रही है। तभी वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और क्वीन मेडुसा उस ब्लास्ट की तरफ देखने लगती है। वो देखती है एक ब्लैक क्लॉथ पहने हुए हैंडसम सा लड़का उड़ते हुए आता है और जिया के पर्पल कलर की कोकून के पास आके गिरता है। और दोस्तों, ये और कोई नहीं हमारा टर्की हीरो जियान होता है, जिसे देख क्वीन मेडुसा अपने मन ही मन बोलती है कि ये लड़का पागल वागल हो गया, क्या कर क्या रहा है। फिर जियान उठ के खड़ा होता है और अपने जेट ब्यूटल निकल के 3 वांगजी बिल को 3 बोतलों के अंदर रखने लगता है। फिर जियान बोलता है कि वांगजी बिल को बनाना इतना ज्यादा मुश्किल होगा मुझे लगा नहीं, मगर लगता है एक साथ इतने सारे वांगजी बिल को रिफाइन करने की वजह से इतना बड़ा ब्लास्ट हो। शुक्र है इस बात का कि मैंने समय रहते अपने फ्लेम पावर को कंट्रोल कर लिया, नहीं तो मेरे साथ कुछ भी बुरा हो सकता। फिर जियान की नजर जिया के पर्पल कलर के कोकून के फॉर्मेशन के ऊपर जाता है और जियान बोलता है, अरे भाई साहब ये क्या चीज है। तो क्वीन मेडुसा जियान की बात सुनकर जियान को बोलते है कि ये जो पर्पल कलर का कोकून तुम देख रहे हो इसके अंदर लिटिल जिया है, इसके अंदर बैठ के वो अपना कल्टीवेशन और अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही है। क्वीन मेडुसा की बात सुनकर जियान बोलता है, अच्छा ये बात है। फिर क्वीन मेडुसा जियान को बोलते है कि मुझे तुम्हारा ब्रेथ इतना क्यों स्ट्रेंज और वायरल फील हो रहा है, लगता है तुम बहुत ही जल्द डावांग लेवल से डावांग लेवल में ब्रेक थ्रू कर लो। क्वीन मेडुसा की बात सुनकर जियान थोड़ा सा मुस्कुराता है और तुरंत ही क्वीन मेडुसा के एकदम पास जाके बैठ जाता है, जिसे देख के क्वीन मेडुसा के दिल में कुछ होने लगता है, कुछ होता है। तभी क्वीन मेडुसा वहां से उठती है और जियान से थोड़ी दूर पे जाके बैठ जाती है। फिर जियान को बोलती है, तुम्हें पता है ना एक डावांग लेवल से डावांग लेवल में ब्रेक थ्रू करना कितना ज्यादा मुश्किल है, इसके लिए कम से कम तुम्हें 6 महीने लग सकते हैं या फिर 1 साल। तो मुझे जितना लगता है तुम्हें अभी से कल्टिवेशन करना शुरू कर देना चाहिए। क्वीन मेडुसा की बात सुन के जियान क्वीन मेडुसा को बोलता है, तुम सही कह रहे हो, मगर एक बार मैं इन पिलो को अपने सेकंड ब्रदर के पास पहुंचा दूं फिर मैं आके कल्टिवेशन शुरू कर दूंगा, और जब तक मैं डावांग लेवल में ब्रेक थ्रू ना कर तब तक मैं कल्टिवेशन से बाहर नहीं आऊंगा। जियान की बात सुनकर क्वीन मेडुसा जियान को बोलती है कि मैं यहाँ पे लिटिल जिया को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, साथ साथ में तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूंगी। क्वीन मेडुसा की बात सुनकर जियान क्वीन मेडुसा को ग्रीट करता है और वहां से उन पिलो को देने के लिए जाने वाला होता है। तभी जियान फील करता है जो सोल पावर और फ्लेम पावर से भरी जेट बटल को अंकल कागान को उसने दी थी वो किसी वजह से टूट गई है, और उसे पता चल जाता है कि अंकल कागान किसी मुसीबत में, और वो तुरंत ही वहां से गायब हो जाता है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है क्विंसन सिटी के अंदर ही फैमिली के मेंबर को जिन्होंने अंकल कागान और मिस लिंकी को पकड़ रखा हुआ था। दूसरी तरफ ही क्लैन का लीडर ही क्वान जियान के फ्लेम से भरी जेट बटल को अपने हाथ में पकड़ के अपने मनी मन बोल रहा होता है कि ये बोतल है बहुत ज्यादा छोटी है, मगर इनके अंदर जो ऑरा है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है, जिस वजह से एक ही वक्त में मेरे 2 पावरफुल वॉरियर्स मारे गए और मेरा सन ऑन लॉ भी बहुत ज्यादा घायल हो गया है। उसका ये सब बोलना खत्म ही हुआ था, तभी वो देखता है उन बोतलों के अंदर कुछ हलचल हो रहा है, जिसे देख के वो तुरंत उन बोतलों को आसमान की तरफ फेंक देता है। आसमान में जाके वो बोतल तुरंत ही फूट जाते हैं और सभी को एक बड़ा सा ग्रीन लोटस आसमान में दिखने लगा, जिसकी टेरिफिक पावर को फील करके वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्लैन का लीडर अपने मनी मन बोलता है कि अगर मुझे ऐसी ऑरा से भरी हुई बहुत सारी बोतलें मिल गई तो इसे यूज करके मैं एक डाउन लेवल के वॉरियर को भी मार पाऊंगा, जिस वजह से आगे चल के मेरे क्लैन के लोगों भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। इसके बाद ही क्लैन के लीडर की नजर अंकल कागान और मिस लिंकी के ऊपर जाता है और उन दोनों से वो पूछता है कि तुम लोग मुझे बताओ कि पावरफुल ऑर्डर से बड़ी बोतलें कहाँ से मिली, नहीं तो मारे जाओगे। तो वो दोनों उसे बताते हैं कि जब हम माउंटेन्स में मैजिकल बिस्ट को हंट कर रहे थे तभी ये बोतलें हमें मिली थी। उन दोनों की ये बात सुन के ही क्लैन के लीडर बोलता है, तुम लोगों ने मुझे बुद्धू समझ के रखा है, और वो तुरंत अपने पावर से एक फ्यूचर एरो बना के अंकल कागान के ऊपर हमला कर देता है। जैसे वो अंकल कागान को हिट करता है और तुरंत ही थोड़ी दूर जाके गिरता है, उनके मुंह से खून आने लगता है, जो देख के मिस लिंकी उन सभी से बोलती है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हो। फिर से एक बार क्लैन के लीडर उन दोनों से पूछता है कि आखिरी बार बोलता हो कि बताओ मुझे ये बोतलें तुम्हें कहाँ से मिली। तो अंकल कागान उसे बोलते कि एक बार जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया, मेरी एक बात 100 बात के बराबर, कोई साला मुझे अपनी बात से हिला नहीं सकता। उसकी ये बात सुन के ही क्लैन के लीडर बोलता है तो ठीक है तो मर यार, और वो तुरंत ही अपने पावर से एक बार फिर से पावरफुल एरो बना के अंकल कागान को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी आसमान में चारों तरफ एक आवाज गूंजने लगता है, जो आवाज उसी क्लैन के लीडर को बोलता है कि अगर तूने ये एरो चलाया और उस आदमी को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे नीचे से ऊपर तक पूरा जला दूंगा। उस आवाज का ऐसा बोलना खत्म ही होते भी जियान अपने 3000 लाइटिंग मोमेंट का इस्तेमाल करके वहाँ पे पहुंच जाता है। जियान को देख के वो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद जियान तुरंत ही मिस लिंकी और अंकल कागान के पास जाता है और उन दोनों से बोलता है कि आप लोग को अब डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ। जियान को देख के ही क्लैन के लीडर जियान से बोलता है, अबे कौन है तू, तो मेरे मेंशन पे आके मुझे धमकी दे रहा है। क्लैन के लीडर की बात सुनकर जियान कोई भी आंसर नहीं देता, जिस वजह से क्लैन के लीडर जियान के ऊपर पूरी तरह भड़क जाता है और अपने एक बंदे से इशारों में बोलते हैं कि जाओ उस ब्लैक क्लॉथ पहने हुए बंदे के ऊपर हमला करो। तो वो बंदे भी बिना कुछ सोचे अपने स्वॉर्ड को निकाल के जियान के ऊपर हमला कर देता है, जो देख जियान भी नहीं रुक। जियान भी अपने फ्यूचर पावर का इस्तेमाल करता है और उस बंदे की तरफ एक बार देख, और देखते ही देखते वो बंदा दीवार से जाकर टकरा जाता है और वहीं पे मक्खी की तरह चिपक जाता है। जियान की ऐसी पावर देख के वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग फिर से हैरान हो जाते हैं। तभी ये सब कुछ देख के ही क्लैन के लीडर जियान को बोलता है कि मिस्टर, माना कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो और कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, मगर फिर भी आपको ही क्लैन के बिजनेस मैटर के बीच में नहीं आना चाहिए। ही क्लैन के लीडर की बात सुन के जियान बोलता है, अबे तू ये ही क्लैन के लीडर, मैं तुझे तेरे बंदों को कुछ समय और देता हूँ, इस क्वींसन सिटी को छोड़ के तुरंत तबाह हो
जा, नहीं तो तुम सभी लोग मेरे हाथों मारे जाओगे। जियान की बात सुन के ही क्लैन का लीडर तुरंत ही जोर जोर से हंसने लगता है। अपने लीडर को ऐसे हंसते देख बाकी बंदे भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद ही क्लैन का लीडर जियान को बोलता है कि तुम यंग जनरेशन के लोग, बहुत साल हो गए मुझसे किसी ने इस तरह से बात करने की हिम्मत की, और क्या कह रहा है तू कि मुझे मारेगा? तो यहाँ पे मुझे मारने आया है या खुद मारने आया है, देख ही ले। इसके बाद ही क्लैन का लीडर अपने सभी बंदों को ऑर्डर देता है, जाओ इस बंदे को चारों तरफ से घेर लो और काट डालो। ही क्लैन के लीडर की बात सुन के जियान अपने मनी मन बोलता है कि कुत्ते की दुम कहाँ सुधरने वाले, लातों की बोल बातों से कहाँ मारने वाले। और जियान तुरंत ही अपने एक पैर जमीन के ऊपर दे मारता है। जैसे ही जियान अपने एक पैर जमीन के ऊपर दे मारता है, तभी जियान के पावरफुल ऑर्डर की वजह से वो सभी लोग पीछे फेंक दिए जाते हैं। जियान यहीं पे नहीं रुकता। जियान अपने सक्शन फोर्स का इस्तेमाल करके अपने एक हाथ से ही क्लैन के लीडर को अपनी तरफ खींच लेता है, तो दूसरे हाथ से ही क्लैन के लीडर के कान के नीचे जोर से बजाता है, जिस वजह से ही क्लैन के लीडर दूर जाके गिरता है। और जियान उससे बोलता है कि जो तूने मिस लिंगफी और अंकल कागान के साथ किया, ये उसका पनिशमेंट, और अब तुम सब लोग यहाँ पे मरोगे। जियान का बोलना खत्म ही होता है, जियान तुरंत अपने टावर किंग्स को फैला के आसमान में चला जाता है और चारों तरफ से अपना पावर गैदर करना शुरू कर देता है, जिस वजह से जियान के पीछे एक ग्रीन कलर का लोटस सबको दिखने लगता है, जो देख ही क्लैन का लीडर पूरी तरह डर जाता है और अपने मनी मन बोलता है, ये डाओ वांग, वो भी इतना यंग, ब्लैक क्लॉथ पहने हुए और जिसका सर नेम यान है, कहीं ये यान एलायंस का लीडर तो नहीं? और वो तुरंत ही जियान के सामने झुक जाता है और अपने हाथ पांव जोड़ के अपने लाइफ के लिए गिर गिराने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद ही क्लैन का लीडर जियान को बोलता है, एलायंस लीडर हमें माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। थोड़ी दिनों पहले हमें यान एलायंस से एक लेटर मिला था जिसमें हमें यान एलायंस के साथ जुड़ने के लिए ऑफर दिया गया था और हम जिमा एम्पायर में एलायंस के साथ जुड़ने के लिए और आपसे मिलने के लिए जाने ही वाले थे। अगर उससे पहले ये सब कुछ हो गया, हमने सुना है आप बहुत ही काइंड हार्टेड है, तो हम आशा करेंगे आज की इस गलती के लिए सीनियर हम सबको माफ कर देंगे। ही क्लैन के लीडर की इतनी चापलूसी देख के जियान अपने मनी मन बोलता है, लगता है बिग ब्रदर शाओडिन ने यान एलायंस को चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया है और ये लोग भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर एलायंस के साथ जुड़ते हैं तो एलायंस की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। और जियान तुरंत ही उसके पास आ जाता है। उसके पास आते ही जियान उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो ही क्लैन का लीडर बोलता है, मेरा नाम ही कुआन है और मैं ही क्लैन का लीडर हूँ। तो जियान बोलता है, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा, और एक बात, तुम यान एलायंस के साथ जुड़ना चाहते हो, ठीक है, जब तक तुम यान एलायंस के लिए रॉयल रहोगी तब तक तुम्हारे लोगों को तुम्हें मुझसे कोई भी खतरा नहीं। मैं तुम्हें प्रॉमिस तो नहीं करता कि मैं तुम्हें डाओहोंग लेवल में पहुंचा दूंगा, मगर कुछ ही सालों के अंदर मैं तुम्हें डाओहोंग लेवल के पीक तक जरूर पहुंचा दूंगा। और दूसरी बात, ये ब्लड मिशनरी ग्रुप के लोग मेरे पुराने दोस्त थे, आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर फ्यूचर में तुम्हारी वजह से इन लोगों को कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, तब तुम लोग मुझे ब्लेम मत करना। जियान की बात सुन के वही क्लैन का लीडर अपने दोनों गालों पे अपने हाथों से चमाट मारने लगता है और अपने आप को बेवकूफ बोलने लगता है और आखिर में जियान के सामने झुक के वेट करता है। जियान को बोलता है, सीनियर के इतने काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर के बाद जियान उन लोगों को छोड़ के मिस लिंगफी और अंकल कागान के पास आ जाता है। अपने स्पेस स्टोरिंग सेक्शन से एक पील निकाल के अंकल कागान को देता है, बोलता है, अंकल कागान आप इसे खा लीजिए, थोड़ी देर के बाद आप ठीक हो जाएंगे और मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं चलता हूँ। और उसके बाद ही जियान वहाँ से तुरंत ही चला जाता है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है जियान को जो एक बार फिर से बीस्ट माउंटेन में कुलमिर से जिया के पास आ गया था। जियान को आते देख कुलमिर से जियान से पूछती है कि तुम इतना देर क्यों किए और तुम्हारी डाव की इतना फ्लैक्चुएट क्यों कर रही है। कुलमिर से की बात सुनकर जियान कुलमिर से को बोलता है कि वो रास्ते में मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो एक छोटा सा फाइट मुझे करना पड़ा, इसलिए मेरी डाव की इतनी ज्यादा फ्लैक्चुएट कर रही है। जियान की बात सुनकर कुलमिर से को आ जाता है बहुत सारा गुस्सा और कुलमिर से जियान को डांट लगाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से जाओ और अपना कल्टिवेशन कंप्लीट करो। कुलमिर से की डांट सुनकर जियान तुरंत ही बोलता है कि अरे मम्मा रुक जा, मैं जाता हूँ। जाने से पहले जियान जिया के कुकुन की तरफ देखता है और बोलता है कि देखते कौन पहले ब्रेक थ्रू करता है, तुम या फिर मैं। कुकुन के अंदर से जियान की बात सुन के जिया को अब इशारा में जियान को बोलते है कि मैं ही करूंगी। तो जियान जोर जोर से हंसने लगता है और उसके बाद तुरंत ही वहाँ से चला जाता है गुफा में और गुफा में जाके बैठ के वहाँ पे अपना कल्टिवेशन करने लगता है। थोड़ी देर के बाद जियान और जिया दोनों ही बहुत सारे नेचर एनर्जी को अपनी तरफ खींचने लगते हैं, जिसे सेंस करके बहुत सारे मैजिकल बीस्ट उस माउंटेन पे आ जाते हैं। ये सब कुछ देख के कुल से तुरंत ही चारों तरफ अपने पावर से एक बैरियर बना देती, जिस वजह से कोई भी मैजिकल बीस्ट उस माउंटेन के आसपास भी नहीं आ पाता। तभी कुल मिर्जा देखते कि स्नेक ट्रैप से उसे एक मैसेज भेजा गया है, जिस मैसेज को देख के कुल मिर्जा समझ जाती है कि उसका स्नेक ट्रैप के लोग किसी खतरे में है। मगर कुल मिर्जा तुरंत ही उदास हो जाती है क्योंकि जियान और जिया को इस हालात में छोड़ के वो जाना नहीं चाहती थी, मगर अपने क्लैन के लोगों को बचाना भी जरूरी था। तो वो आखिर में अपने क्लैन के लोगों को बचाने के लिए वहां से चली जाती है और जाते जाते अपने मनी मन बोलती है कि मैं बहुत ही जल्द लौट आऊंगी, तब तक तुम दोनों अपना कल्टिवेशन करते रहो। इसके बाद जिया और जियान दोनों ही बहुत समय तक अपना अपना कल्टिवेशन करते रहते हैं। बहुत समय बीतने के बाद वो दिन भी आ जाता है जब जियान अपने आंखों को खोलता है और बोलता है, सक्सेस, आखिरकार मैंने डाओहोंग लेवल में ब्रेक थ्रू कर ही लिया। उसके तुरंत ही बाद जियान अपने आंखों को बंद करता है और अपने स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करता है। डाओहोंग लेवल में पहुंचने के बाद जियान का स्पिरिचुअल पावर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अपने
स्पिरिचुअल पावर की मदद से अब वो बहुत दूर दूर तक सब कुछ फील भी कर सकता था और देख भी सकता था। उसके बाद जियान एक बार फिर से अपने आंखों को खोलता है और मास्टर की दी हुई बोनचिलिंग फ्लेम की सोर्स पावर को अपनी उंगली से टच करता है और अपने स्पिरिचुअल पावर की मदद से एक बार फिर से मास्टर को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर के बाद जियान अपने स्पिरिचुअल पावर की मदद से हॉल ऑफ सोल के उस ब्रांच में चला जाता है जहाँ पे हॉल ऑफ सोल के बंदे ने मास्टर को कैद कर रखा था। वहाँ पे जाके जियान मास्टर को चारों तरफ ढूंढने लगता है। आखिरकार वो देखता है मास्टर को हॉल ऑफ सोल के बंदों ने चेन से बांध रखा है। मास्टर को ऐसी हालत देख के जियान पूरी तरह शॉक रह जाता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो बहुत सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।